नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जो गीता के विभिन्न खंड हैं उसमें आज हम भगवती गीता की चर्चा करते हैं। इसके चौथे अध्याय में हिमालय ने जो भगवती पूछा है परम्बा जगदम्बा श्री हिमालय महाराज ने, उसकी चर्चा करते हुए मोक्ष योग का उपदेश, 10 महाविद्याओं का वर्णन तथा अनन्य शरणागति की महिमा की चर्चा की गई। इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। हिमालय बोले, हे देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति है ही नहीं, तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से आपकी शरण को प्राप्त करे। माता, देह बंधन से छुटकारा के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। तब माँ परम्बा जगदम्बा पार्वती बोलती हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और सिद्धि के लिए तत्पर उन 1000 लोगों में भी कोई कोई मुझे वस्तुतः जान पाता है। हे तात, मुमुक्षुओं को देह बंध से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योतिष स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात, मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। हे पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में विद्यमान हूँ। चंद्रमा की प्रभा मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से बल रहित बल मैं ही हूँ। हे राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ, छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ और बीज मंत्रों में प्रणव ओंकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। हे भूधर, इसी प्रकार और जो भी सात्विक राजस तामस भाव हैं वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन है और मुझ में विद्यमान हैं। हे पर्वतश्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया के मोहित हुए लोगों मेरे सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते हैं, किंतु जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। ऋक आदि श्रुतियों भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती, जितने वेद हैं मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते। महाराज, पिताजी, नगरश्रेष्ठ, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष दो भागों में विभक्त किया है। शिव ही प्रधान पुरुष है और शिवा ही परम शक्ति। इसलिए हे महाराज, तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति के युक्त ब्रह्म और परात्पर तत्व जानते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ, परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के शमन के उद्देश्य से महारुद्र रूप से संहार करती हूँ। इसी तरह हे महामते, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः जगत का पालन करती हूँ। मेरा शक्त्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। हे राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों में स्थूल रूप जानो। निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ। हे पर्वतश्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन सूक्ष्म रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, हे माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। हे महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है। हे महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उससे बताइए। हे भक्तवत्सले, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। तब भगवती पार्वती बोलती, हे भूधर, मेरे स्थूल रूपों में से संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। हे महामते, मैं देवी भी
मुक्तिदायिनी 10 महाविद्या नाम से अनेक स्वरूप वाली हूँ। महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, खोड़सी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मतंगी नामों वाली ये मनुष्य को मोक्ष फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी परम भक्ति करने का निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो परम भक्ति करता है 10 महाविद्याओं की, इसलिए व्यक्ति को चाहिए 10 महाविद्याओं की कोई एक की जरूर उपासना करें। तात आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एकाक क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। हे बुधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य और दुखद त्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को कभी नहीं पाते। इसलिए हे राजन, निरंतर एक निष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति प्राण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी पुनर्जन्म आदि सांसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। हे महामते, मेरे प्रति अनन्य चित्त से जो लोग भक्तिपूर्वक होकर नित्य मुझे भजते हैं, मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करती हूँ। हे महाराज, मेरा यह सत्यात्मक रूप बिना किसी श्रम से ही मुक्ति देने वाला है। इसलिए आप उस स्वरूप का आश्रय लीजिए। इससे आप अवश्य मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हे राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्तिपूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वे भी प्रकारांत में मेरी ही उपासना करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं देवी देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जब देह संबंध से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप परम बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें स्थित हूँ। हे महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो अभी पाप रहित होकर भवबंधन से छूट जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार कर जाता है। हे पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः हे महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए और मुझे नमस्कार कीजिए, मेरे पारायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकते। इस प्रकार जो भगवती की अनन्य श्रद्धा भक्ति से सेवा करता है, भगवती उसके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।